हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर सेकंड। ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अभी हम रॉक्सबी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। रॉक्सबी ने कितने ब्रांचेस बताए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के? 6 ब्रांचेस बताए हैं, जिसमें कि 2 हमने कल कंप्लीट करा था। ठीक है, 2 नहीं, 1 कंप्लीट करा था। सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा था। एंड आज हम क्या करेंगे? आज हम सोशल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे एंड इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, बाकी के जो भी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। एंड नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सोशल ज्योग्राफी क्या है। सोशल तो समझ में एक चीज़ आ रही है कि ज्योग्राफी है जो कि हमारे समाज से जुड़ी हुई होगी, हम सोशल ज्योग्राफी होगी। ठीक है, was first used in place of human geography in 1908 by a scholar named Walloks। देखो, ये फर्स्ट टाइम 1908 में यूज़ किया जाता है। हालांकि ये बोला नहीं जाता कि 1908 में यूज़ किया गया था, 1945 माना जाता है। ठीक है, लेकिन यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम कब? 1908 में। किसके द्वारा? वेलॉक्स के द्वारा। ओके, आगे हमारे पास है बट इन रियलिटी में कब माना जाता है? 1945 में। गिलबर्ट एंड स्टील एक्सप्लेन सोशल ज्योग्राफी क्लियरली। इन्होंने, जो गिलबर्ट स्कॉलर और स्टील हैं हमारे, ये दोनों ज्योग्राफर्स, इन्होंने बताया ज्योग्राफी जो है, सोशल ज्योग्राफी, उसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करा। ठीक है, इसलिए ये टाइम पीरियड माना जाता है। एंड इंक्लूडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, टाइप्स ऑफ फार्म्स एट्सेट्रा। देखो, जो रूरल सेटलमेंट होता है, अर्बन सेटलमेंट, और जो हमारे खेती वगैरह होते हैं, टाइप्स ऑफ फार्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी किसमें? सोशल ज्योग्राफी के अंदर में। ठीक है, समझ में आ गया इतना? किसने ये सारी चीज़ों को इसके अंदर लाया? तो गिलबर्ट ने और स्टिल ने। ठीक है, although even before this, Reader had emphasized on the study of social causes along with human and physical causes। रीटर ने भी जोर डाला था इस पे, किस पे? सोशल ज्योग्राफी पे। ठीक है, इनसे पहले ही। ओके, किस चीज़ के साथ? तो ह्यूमन और फिजिकल काउजेस दोनों के साथ ही। ठीक है, आगे हमारे पास है रैडजल ऑल्सो कॉल दिस स्टडी एज एंथ्रोपोज्योग्राफी। रैडजल ने भी, देखो इतने कितने सारे स्कॉलर्स के नाम हमारे पास आ रहे हैं, गिलबर्ट, स्टील और फिर वेलॉक्स और रिटर, और ये आगे हमारे रैडजल। ठीक है, इन्होंने सोशल ज्योग्राफी को क्या कहा? एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, जो चीज़ें हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, सोशल ज्योग्राफी में जो चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी, वो सारी चीज़ें रैडजल ने कहाँ पे इंक्लूड करी? एंथ्रोपोज्योग्राफी में। ठीक है, मतलब कि सोशल ज्योग्राफी को इन्होंने क्या कहा? एंथ्रोपोज्योग्राफी। क्लियर हो गया सबका यहाँ तक? आगे हमारे पास आते हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम है इनके। ठीक है, तो देखो मॉन्टेस्क्यू ने क्या इंक्लूड करा? अल्कोहलिज्म, सुसाइड, पॉलीगैमी सिस्टम, डाइवोर्स, जेलसी एट्सेट्रा। अब सोशल ज्योग्राफी में इन्होंने क्या चीज़ें इंक्लूड कर दी? तो जो अल्कोहलिज्म होता है, शराब वराब वाला, सुसाइड करना, पॉलीगैमी सिस्टम, मैरिज वाला जो होता है, डाइवोर्स और जेलसी, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी किसमें? सोशल ज्योग्राफी में। उसके बाद है प्रोफेसर वॉटसन। इफ़ द ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्स्टेलेशन ऑफ द अर्थ और द साइंस ऑफ circumstantial effects, then to study its social cohesiveness, it is essential to study social forces like cooperation and competition, yoga, concentration etc। अब इन्होंने बताया, प्रोफेसर वॉटसन ने क्या कहा कि अगर ज्योग्राफी क्या है? कॉन्स्टलेशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ है उसके नक्षत्रों का ये विज्ञान है अगर, या फिर सर्कमस्टांशियल इफेक्ट्स का साइंस है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? और इसके लिए तो हमें जो हमारी सोशल चीज़ें हैं, सोशल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, योगा हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी करनी होती हैं वो सभी हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ सोशल ज्योग्राफी इज़ टू show that human society is, whether it is traditional, rural and urban, still has a close relationship with its ecology। okay, अब पर्पस क्या है सोशल ज्योग्राफी का? तो सोशल ज्योग्राफी का ये पर्पस है टू शो दैट ह्यूमन सोसाइटी को दिखाना, वो ट्रेडिशनल हो, रूरल हो, अर्बन हो, कुछ भी हो, इसको दिखाना है और
ये क्या दिखाना है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो अभी भी है किसके साथ, इकोलॉजी के साथ। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं मैं वो बता रही हूँ। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिलेशनशिप बताते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो ट्रेडिशनल, रूरल, अर्बन जो भी हो उसका आज भी इकोलॉजी के साथ कनेक्शन है, ठीक है। और उसी को बताता है हमारा सोशल ज्योग्राफी। उसके बाद है हमारे पास द पर्पस ऑफ सोशल ज्योग्राफी इज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरमेंट। सेम चीज़ ऊपर में भी था। क्या है पर्पस सोशल ज्योग्राफी का, ह्यूमन सोसाइटी, सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बींग नहीं है, ह्यूमन पूरा सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी और इट्स के इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताना या फिर उसको एक्सप्लेन करना ही पर्पस है सोशल ज्योग्राफी का, ठीक है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से किस तरह से रिलेटेड है वो भी एक्सप्लेन करा है मैंने, देख लो। तो by the time the community moves from one stage to another in its plan of economic development, moves from agriculture stage to mineral stage, or from mineral stage to industrial stage, then along with this, there is a gradual change in the psychological structure, social system and social relations। देखो होता क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो सोसाइटी है धीरे धीरे डेवलप कर रही है, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। क्योंकि पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, उसके बाद जो आई, उसके बाद जो आई, उसके बाद जो आई, सब में क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब आगे की तरफ डिफरेंट मतलब डेवलप होते गया। तो हमारी सोसाइटी डेवलप कर रही है, हमारी कम्युनिटी डेवलप कर रही है, तो उसके साथ साथ क्या है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तब तो हमारी कम्युनिटी डेवलप कर रही होगी, ऐसा तो नहीं कर रही होगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर से हम कहाँ पहुँचे, मिनरल स्टेज में, मिनरल से कहाँ पहुँचे हम, इंडस्ट्रियल स्टेज में पहुँचे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हो रहा है तो इसके साथ साथ क्या होगा, हमारा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो सोशल सिस्टम है, जो सोशल रिलेशन है, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। हर चीज़ चेंज हुआ है। पहले कुछ और तरीके से लोग रहते थे, उनका रिलेशन भी कुछ थोड़ा अलग हुआ करता था, आज डिफरेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो सोशल रिलेशन है, सोशल सिस्टम है, वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। समझ में आ गया सबको। उसके बाद है द स्टडी ऑफ हाउ सोशल चेंजेस अकर अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक चेंजेस इज द फोकस ऑफ सोशल ज्योग्राफी। हम ये बोल सकते हैं कि सोशल ज्योग्राफी का मेन फोकस कहाँ पे है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टडी करना कि किस तरह से सोशल चेंजेस जो है हमारे समाज में चेंजेस हो रहे हैं, किसके साथ, इकोनॉमिक चेंज होने की वजह से। इकोनॉमिक चेंज होने के साथ साथ किस तरह से हमारा समाज चेंज हो रहा है, ठीक है। ये क्या मेन फोकस है सोशल ज्योग्राफी का। ओके, आगे हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मेन चीज़ क्या होगा, हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो देखो क्या है, हैड स्टार्टेड बिफोर द टाइम ऑफ रैटल बट कम बिफोर द वर्ल्ड ओनली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टार्ट कब हो गया था, रैटल के टाइम, रैटल के टाइम से पहले ही, ठीक है। लेकिन दुनिया के सामने कब आई है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो गया उसके बाद आया, ठीक है। Its basic objective is to discover the effect of geographical location on the nature of different states, their arrangements and their mutual relations। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्कवर करना जोग्राफिकल लोकेशंस के इफेक्ट्स किस तरह से पड़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स पे, उनके अरेंजमेंट्स पे, उनका जो म्यूचुअल रिलेशंस है एक दूसरे के साथ, उस पर किस तरह से अफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। Now it is a definite belief that the extent of a country, natural condition, natural resources, soil fertility, density of population, and the place of species in it, and its interrelationship with the neighboring regions and attachment to the sea, are some geographical facts which indirectly affect its political structure, form of government, and relation with its neighboring countries। अब देखो ये मतलब एक डिफिनिट बिलीफ माना गया है, ठीक है। डिफिनिट बिलीफ किस तरह से माना गया है कि एकदम निश्चित है ये, मतलब क्यों ये निश्चित मान लिया गया है, डेफिनेटली मान लिया गया है कि जो हमारा सॉइल फर्टिलिटी है, देखो जो सॉइल फर्टिलिटी है, मतलब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, सॉइल की हो रही है। पॉपुलेशन की डेंसिटी, प्लेस ऑफ स्पेसिस, किस तरह के स्पेसिस हैं, जो उनका इंटर रिलेशनशिप है एक दूसरे स्टेट्स के साथ, एक दूसरे कंट्री के साथ, वो उनका नेचुरल कंडीशन, उनके नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब के साथ रिलेटेड है हमारा क्या, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह का होगा, ये किससे रिलेटेड है, इन सब के साथ रिलेटेड है, ठीक है। या फिर उनका जो है रिलेशन किस तरह का होगा अदर कंट्रीज़ के साथ, वो भी कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि हमारे जो बुक है उसमें दिया हुआ है कि मतलब जो ब्रिटेन था, ठीक है, उसने दूसरे कंट्रीज़ पे
रूल करना कैसे शुरू किया, क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उसके पास आबादी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और उनको फुलफिल करने के लिए उसके पास मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है, मतलब जैसे कि वहाँ पे मतलब खेती उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं हम खेती नहीं हो रही है और आबादी बहुत ज़्यादा है, तो फुलफिल करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा ना, जो भी खाने पीने की चीज़ें वो लेना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या करा, दूसरी कंट्रीज़ के, अब दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जब रूल कर रहा था, मतलब जैसे हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने रूल करा, ठीक है, तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें होती थी वो लेकर के चले जाते थे, तो वो आराम से वो लेकर के चले जाते थे फ्री में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड था, सॉइल से रिलेटेड हुआ ना, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हुआ कि उनको हमारे यहाँ पे आना पड़ा, वो हम पे रूल करने लगे। इसका कारण क्या था, उनका इन्वायरमेंट था, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फीचर्स उसके कारण रहे हैं। जो भी वर्ल्ड वार्स वगैरह भी हुए उनके पीछे भी हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे ज्योग्राफिकल फीचर का ही हाथ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और उनका किस तरह का रिलेशन है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उसमें अपना योगदान देती हैं, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। इन प्रेजेंट टाइम 3 अप्रोचेज आर इंक्लूडेड अंडर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। 3 चीज़ें अभी ऐड करी गई हैं, मतलब अभी पढ़ी जाती हैं बेसिकली, ठीक है। 3 अप्रोचेज है प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंडर में। पहला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस एंड बाउंड्री लाइंस, लैंड एंड वाटर इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। साइंटिफिक स्टडी करा जाता है किसका, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमारे बाउंड्री लाइंस हैं, बाउंड्री लाइंस क्या, लैंड हो सकते हैं या फिर वाटर हो सकते हैं बॉर्डर एरियाज में, उन सब की साइंटिफिकली स्टडी करी जाती है, ठीक है। रीजनल स्टडी ऑफ कंट्री लॉन्गिट्यूड्स इन द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। रीजनल स्टडी करी जाती है किसकी, कंट्री के लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स एंड देयर करंट सिचुएशन। और किस चीज़ की स्टडी करी जाती है, तो जो इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं किसी भी स्टेट की, उनका करंट सिचुएशन क्या है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में स्टडी करी जाती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और ये पीछे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रहा है उसके लिए आई एम सो सॉरी। आज थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्टडी हो गई है हमारी, उतना क्लियरली शायद मैं समझा भी नहीं पाई हूँ। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।